ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली पूर्वजों का इतिहास है। इसलिए इसे हरेक सनातनी बंधुओं को इसका अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वायुपुत्र हनुमान लगभग 100 योजन समुद्र को छलांग लगा करके लंका द्वीप पर उतरते हैं और वो फिर वहाँ अपने शरीर को वास्तविक रूप में ले आते हैं और फिर वो लंका नगरी की शोभा को देखते हैं। सर्वप्रथम वो निर्णय करते हैं कि सीता जीवित है या नहीं इसका पता लगाएं। इसके लिए वो यह महसूस करते हैं कि इसके लिए उन्हें राक्षसों से अपने को छिपाते हुए लंका नगरी में प्रवेश करना होगा। तो वो यह निर्णय लेते हैं कि सूर्यास्त होने के पश्चात ही वो लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। और दूसरा वो निर्णय लेते हैं कि अपने शरीर को वो एक छोटी बिल्ली के आकार का बना लेते हैं और उसके पश्चात सूर्यास्त होने के बाद वो लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। लंका नगरी में प्रवेश करते हुए उन्हें सर्वप्रथम लंका की जो रक्षा करने वाली राक्षसी जिसका नाम लंकिनी है वो उनका रास्ता रोकती है, परंतु अंत में वो पराजित हो जाती है और वो हनुमान को लंका नगर में प्रवेश करने की इजाज़त दे देती है। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें एवं 9वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुपुत्र हनुमान लंका नगरी में सूर्यास्त के बाद प्रवेश कर जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी से पूरा लंका नगरी जो है वो प्रकाशित हो रहा है और उसमें फिर वो लंका नगरी में प्रवेश करने पर वो उन्हें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भवन दिखाई पड़ते हैं और उन भवनों में वो सब एक एक करके भवनों के छत पर से होकर के गुजरते हैं और वो पाते हैं कि उन भवनों पर बहुत सारी स्त्रियां जो हैं, विभिन्न प्रकार की स्त्रियां जो है वो सो रही हैं और उसमें वो सीता की खोज करते हैं, परंतु उन भवनों में उन्हें सीता नहीं मिलती है। तब वो आगे बढ़ते हैं, रावण के मुख्य जो भवन है उसकी ओर बढ़ते हैं। वहाँ वो पाते हैं कि रावण का जो मुख्य भवन है उसके साथ ही जो है बहुत सारे भवन बने हुए हैं और वो सभी भवन जो है वो काफ़ी सुंदर हैं। उसमें सोने और चांदी जड़ित दरवाजे और खिड़कियां लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के रत्न भी भवनों पर जड़ा हुआ है और इस प्रकार वो सभी भवनों को देख करके वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसके पश्चात वो यह भी देखते हैं कि ये जितने भवन हैं उसकी रक्षा करने के लिए हजारों की संख्या में वो राक्षस सैनिक जो है वो उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो है जब रावण का जो भवन है उसके समीप ही बहुत सारे राक्षसों का भवन बना हुआ है और उन सभी भवनों में एक एक करके वो हनुमान वो छलांग मारते हुए सभी भवनों में
जाते हैं और वहाँ सीता की खोज करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण राक्षसों का नाम दिया गया है जिसके भवन में वो पहले प्रवेश करके देखते हैं। जैसे राक्षसों का नाम इस प्रकार है: प्रहस्त, महापार्श्व, कुंभकर्ण, विभीषण, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह, विद्युन्माली, वज्र दृष्ट, उसके बाद सारन और इंद्रजीत, जम्बुमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्यकेतु, वज्रकाय इत्यादि। तो इन सभी राक्षसों के घर में बारी बारी से जा कर के वहाँ वो सीता की खोज करते हैं। और उसके पश्चात वो जब आगे बढ़ते हैं तो रावण के जो मुख्य भवन है उसकी ओर जब बढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि वहाँ मुख्य भवन की सुरक्षा करने के लिए भी बहुत सारे राक्षस सैनिक जो है वहाँ पर आभूषण जड़ित हुए सैनिक वहाँ रावण के भवन की सुरक्षा के लिए वहाँ उपस्थित पाते हैं। और उसके पश्चात वो देखते हैं कि रावण का जो मुख्य भवन है उसमें वो विभिन्न प्रकार की पालकी और उसके बाद चित्रशालाएँ, क्रीड़ा भवन, क्रीड़ा पर्वत, विलास गृह इत्यादि भी वो बने हुए उसको पाते हैं। वह यह भी पाते हैं कि जो रावण के भवन में जो विभिन्न प्रकार के पलंग और चौकी और जो सामग्री बने हुए हैं वो एक विशेष प्रकार के स्वर्ण, जिसका नाम बताया गया है जाम्बूनद स्वर्ण, उसके बने हुए वो पाते हैं कि ये बने हुए हैं। और इसके पश्चात वो रावण के भवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो रावण के भवन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम एक विमान रूपी भवन दिखाई पड़ता है जिसका नाम पुष्पक विमान है। और वो पुष्पक विमान के बारे में वो उसमें काफ़ी सुंदर जो है वो पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और वो काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। और वो विमान जो है वो उसके बारे में बताया गया है कि वो जो रावण की इच्छा से वो कहीं भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार वो जब पुष्पक विमान ये सब देख करके फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि एक जो मुख्य भवन है जो जहाँ रावण विश्राम करता है वहाँ पर हनुमान जी पहुँचते हैं। और वो पाते हैं कि जो रावण का मुख्य भवन है विश्राम गृह वो लगभग उसकी लंबाई जो है वो 1 योजन है और चौड़ाई आधे योजन की है। और उस वो जो भवन है वो एक बहुत बड़ा अट्टालिका के रूप में बना हुआ है और उसमें बहुत सारे हाथी और वो हथियारों से लैस जो है वो राक्षसगण जो है वहाँ सुरक्षा में खड़े हुए हैं। रावण के अंतपुर में बहुत सारी स्त्रियों को हनुमान जी देखते हैं। वो स्त्रियां जो राजकन्याएं थी और कहीं से उसका हरण करके लाया गया था उसको भी हनुमान जी जो है देखते हैं। और उसके पश्चात वो पाते हैं कि ये बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो नाना प्रकार के आभूषण से लिप्त हैं। और वहाँ फिर जो भवन है उसमें वो जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो भी सोने की बनी हुई हैं और उसमें स्फटिक मणि इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है। और उस भवन में जो है वो बिछौना वगैरह जो लगा हुआ है वो भी काफ़ी खूबसूरत जो है उसमें
बिछावन इत्यादि वो देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि ये रावण का जो मुख्य भवन है वो साक्षात ये लगता है कि इंद्र का जो स्वर्ग है उसके बराबरी का वो भवन पाते हैं। और उस रावण के भवन में जो बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं हनुमान जी, और उन्हें वो पाते हैं कि ये बहुत सारी सुंदर स्त्रियां जो है उस महल में जो है वो सोई हुई पाई जाती हैं। और वो उन सोई हुई स्त्रियों को देख करके उसमें ये जो स्त्रियां थी वो काफ़ी सुंदर स्त्रियां थी और राजर्षि, ब्रह्मर्षि और दैत्यों और गंधर्वों और राक्षसों की कन्याएं जिनको कि रावण जो है वो हरण करके ला करके रखे हुए था, उस प्रकार की विभिन्न श्रेणियों की स्त्रियां उनके महल में थीं। इसका अर्थ यही हुआ कि एक रावण को मंदोदरी तो मुख्य पत्नी थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी स्त्रियां जिसका वो हरण करके ला करके रावण अपने अंतपुर में रखता था। तो वो हनुमान जी ने उन सभी स्त्रियों को देखा और उसमें सीता को खोजने का उसमें प्रयास किया, परंतु बाद में वो ये महसूस करते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं वो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता नहीं हो सकती हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के पत्नी जो सीता है उसके गुणों के अनुरूप जो है वो इन स्त्रियों को नहीं पाते हैं और वो उनको ये महसूस होता है कि इन स्त्रियों में सीता नहीं हो सकती है। और फिर वो आगे रावण के मुख्य महल की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।